हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर के आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में बताएंगे और अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेस्कटॉप है उसका परिचय भी कराएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक पेन और डायरी रख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट करते रहिए, क्योंकि आगे जो है कल की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक से जो है एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिसमें जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको जो है उत्तर देना होगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबंटू है क्या। कंप्यूटर में अबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में अबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक डेबियन बेस्ड लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अबंटू है ये एक डेबियन बेस्ड एक लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा 20 अक्टूबर 2004 को लॉन्च किया गया था। यह सबसे लोकप्रिय लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में से एक है और इसका इस्तेमाल करना काफी आसान भी है। अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इसका उपयोग सर्वर पर भी किया जा सकता है। अबंटू शब्द को अफ्रीकी जुलू भाषा से लिया गया है। जो अबंटू शब्द है यह अफ्रीका के जुलू भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ह्यूमैनिटी टू अदर्स। जिसका अर्थ होता है ह्यूमैनिटी टू अदर्स, मतलब दूसरों के लिए मानवता होता है। अबंटू में GUI ग्राफिकल इंटरफेस के साथ यूनिक्स OS की सभी विशेषताएं शामिल है। जो अबंटू है इसमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो है ही, लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी विशेषताएं शामिल है, जिसके कारण इसका उपयोग विश्वविद्यालय और अनुसंधान संगठनों में भी किया जाता है। अब लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चलिए हम इसको जान लेते हैं। लाइनेक्स कर्नेल पर विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह कर्नेल पर विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे कि 1991 में लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया था। जो लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम है 1991 में लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया था। लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आमतौर पर फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कि कई लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज एंड मैक ओएस का अच्छा विकल्प है। विंडोज और मैक ओएस का अच्छा विकल्प क्यों है? क्योंकि ये जो है ओपन सोर्स है, फ्री है, मतलब इसके लिए हमको कोई चार्ज नहीं देना होता है। इसको हम निःशुल्क जो है इंटरनेट की वेबसाइट या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, उबंटू के इतिहास की बात करें, तो उबंटू को सबसे पहले 2004 में रिलीज किया गया था। उबंटू को सबसे पहले साल 2004 में रिलीज किया गया। इस प्रोजेक्ट को यूके आधारित कंपनी कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा स्पॉन्सर किया गया। जो आपका अबंटू है इस प्रोजेक्ट को यूके आधारित कंपनी कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा स्पॉन्सर किया गया। अबंटू फाउंडेशन की स्थापना 2004 में एक दक्षिण अफ्रीकी ब्रिटिश डेवलपर और एंटरप्रेन्योर मार्क शटलवर्थ ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मार्क शटलवर्थ ने की थी। वे डेबियन की तुलना में अधिक यूजर फ्रेंडली लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते थे। डेबियन उस समय लाइनेक्स यूजर के बीच काफी लोकप्रिय था। आज अबंटू के कई स्पेशल एडिशन है। ये डेस्कटॉप, सर्वर, स्मार्टफोन के लिए भी उपलब्ध है। आज होम यूजर से एंटरप्राइज यूजर सभी अबंटू का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि अबंटू आज क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अहम भूमिका निभा रहा है। चूंकि डेबियन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, डेबियन एक ओपन सोर्स था, इसीलिए शटलवर्थ ने इसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अबंटू का आधार रखा। वैसे अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन आदि के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन समय समय पर यह और भी अपडेट हुआ और अब इसका इस्तेमाल सर्वर में भी किया जाता है। वर्जन ऑफ अबंटू, तो अबंटू के कई सारे वर्जन है, जैसे अबंटू सर्वर एडिशन है जिसका उपयोग सर्वर में किया जाता है। अबंटू स्टूडियो है जो कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ईडी अबंटू है जिसका प्रयोग शैक्षणिक संस्थान और स्कूल में किया जाता है। के अबंटू यह संस्करण KDE कूल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को नियोजित करता है। एक्स अबंटू है सीमित संसाधन वाले कंप्यूटर के लिए प्रयोग होता है। JEOS है यह वर्चुअल एप्लीकेशन के लिए एक लाइट वेट वर्जन है। तो ये जो है वर्जन है
अबंटू की विशेषताएं क्या है, फीचर क्या है अबंटू के? तो अबंटू विशेषताएं क्या है? अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अबंटू एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो अबंटू है फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अबंटू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं के साथ GUI को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। यूनिक्स जो है CUI होता है, कमांड यूजर इंटरफेस है, तो वही बताया जा रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विशेषता है उसके साथ साथ में GUI भी है। अबंटू एक भरोसेमंद लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अबंटू डेबियन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अबंटू सभी हार्डवेयर पर अच्छे से काम करता है। अबंटू का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के अलावा सर्वर में भी किया जाता है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में अबंटू की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। अबंटू के फायदे क्या है? अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख फायदे हैं। अबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अबंटू अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में काफी सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये .exe फाइल रन नहीं करता, जिससे वायरस इन्फेक्टेड होने की संभावना काफी कम होती है। मतलब अगर हम कहें तो जो अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वायरस फ्री है, जबकि विंडोज में बहुत ज्यादा वायरस आते हैं। ये जो है विंडोज में वायरस आते हैं तो उसके लिए हमको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ये वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे कोई एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती। अबंटू सबसे लोकप्रिय लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अबंटू का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको लगातार डेवलपर और कम्युनिटी से सपोर्ट मिलते रहता है, क्योंकि इसे कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है, कई लोग मिलकर जो है बनाते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। अबंटू इस्तेमाल करने में आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान रखने वाला यूजर भी आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकता है। अबंटू में कस्टमाइजेशन बहुत उच्च स्तर की है, अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में आप इसे अधिक कस्टमाइज कर सकते हैं। अबंटू एक तेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका इस्तेमाल करने से आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़ जाती है। इसमें थंडरबर्ड एक बिल्ट इन ईमेल सॉफ्टवेयर उपलब्ध रहता है। थंडरबर्ड क्या है? एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर इसमें उपलब्ध रहता है। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है अबंटू के? तो अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी है, जो कि निम्नलिखित है। अबंटू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोष के प्रति बहुत संवेदनशील है, जो कि इसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कम स्टेबल बनाती है। अबंटू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर त्रुटि के प्रति बहुत संवेदनशील है, जो कि इसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कम स्टेबल बनाती है। अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में आधुनिक गेम खेल पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी ग्राफिक क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अबंटू में आप डिफॉल्ट रूप से MP3 फाइल को चला नहीं सकते हैं। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में अबंटू कम डिवाइस ड्राइवर को सपोर्ट करता है, बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर को सपोर्ट ही नहीं करता है। अनेक सारे एप्लीकेशन को अबंटू सपोर्ट नहीं करता है। एक नए कंप्यूटर यूजर को अबंटू पर काम करने में भी कठिनाई हो सकती है। जो विंडोज यूजर है उसको अगर अबंटू दे दिया जाएगा तो उसको काम करने में कठिनाई होती है। अगर हम बात करें अबंटू और MS विंडोज, जो कि आप लोग चलाते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता ही है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अबंटू एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS विंडोज एक MS DOS आधारित यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अबंटू फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS विंडोज का इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। अबंटू का इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर के अतिरिक्त सर्वर के लिए भी किया जाता है। MS विंडोज का इस्तेमाल सर्वर में नहीं किया जा सकता, सर्वर के लिए इसका अलग वर्जन होता है, उसको हम यूज करते हैं। अबंटू को 2004 में लॉन्च किया गया, जबकि MS विंडोज को 1985 में लॉन्च किया गया था। नए यूजर को अबंटू का इस्तेमाल करना विंडोज की तुलना में कठिन हो सकता है, जबकि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एक नए यूजर के लिए MS विंडोज का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है। मतलब अगर कोई कंप्यूटर में बहुत कुछ नहीं जानता है, थोड़ा बहुत भी कुछ जानता है, तो वो चला सकता है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं? इसमें आप ऐड रिमूव एप्लीकेशन और सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके अबंटू पर सॉफ्टवेयर जोड़ सकते हैं। ऐड रिमूव एप्लीकेशन आपको अबंटू के लिए अनुशंसित मुफ्त एप्लीकेशन की पूरी डायरेक्टरी खोजने और इंस्टॉल करने की अनुमति देता है, जिन्हें आप चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में प्रत्येक प्रोग्राम अपनी स्थापना विधि प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट विस्टा में एक डिजिटल लॉकर की सुविधा है, जो उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर ऑनलाइन खरीदने और इसे सुरक्षित तरीके से डाउनलोड करने में सक्षम बनाती है। अब ये जो है आपके अबंटू का बताया गया है कि किस तरह से हम जो है सॉफ्टवेयर को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन आपके दिखाए जा रहे हैं, कौन कौन सा आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है, उसको आप इकट्ठा टिक लगा दीजिए और ये जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें और भी सारी चीजें हैं, एजुकेशन एसेसरी जैसे कि आपको विंडोज में मिलता है, गेम है, ग्राफिक है, इंटरनेट है, ऑफिस है,
इस तरह से यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्या डिफरेंस है दोनों में एप्लीकेशन बेस्ड डिफरेंस क्या है? यहां पे Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहां पे आपका MS विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। अगर हम वेब ब्राउजिंग और ईमेल की बात करें तो Ubuntu में डिफॉल्ट रूप से फायरफॉक्स वेब ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से मिलता है। जो आपका Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पे जो डिफॉल्ट ब्राउजर मिलता है वो क्या मिलता है? फायरफॉक्स मिलता है। जबकि MS विंडोज में आपको डिफॉल्ट रूप से इंटरनेट एक्सप्लोरर या अब जो है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर मिलता है। ईमेल की बात करें तो डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे इवोल्यूशन ईमेल क्लाइंट है, जबकि यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से आउटलुक एक्सप्रेस जो है ईमेल क्लाइंट होता है विंडोज में। वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो Ubuntu है, यहाँ पे OpenOffice.org स्वीट मिलता है, मतलब ओपन ऑफिस स्वीट मिलता है जिसमें कैल्क, राइटर, इंप्रेस ये होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपके Ubuntu के साथ इंस्टॉल रहता है, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। जबकि आपके विंडोज में केवल वर्डपैड होता है बाय डिफॉल्ट। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए केवल वर्डपैड रहता है। MS ऑफिस यूज करना है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट यूज करना है तो इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ पे ऑडियो CD एक्सट्रैक्टर, ब्रासेरो, राइदम बॉक्स, मूवी प्लेयर एंड साउंड रिकॉर्डर शामिल है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर है, WMP जिसको कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया सेंटर, ये जो है बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। इमेज एडिटिंग एंड पिक्चर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे FSpot फोटो मैनेजर मिलता है और GIMP यानी जिम्प जो है फॉर इमेज एडिटिंग के लिए आपको मिल जाता है। और यहां पे अगर हम बात करें तो पिक्चर गैलरी एप्लीकेशन और MS पेंट मिल जाता है पिक्चर एडिटिंग के लिए। नेटवर्किंग, वेब ब्राउजिंग और ईमेल, Ubuntu और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोनों पर नेटवर्क सेटअप करना बहुत ही आसान। वेब ब्राउजिंग सुविधाएं दोनों OS पर, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत कुछ समान है। मोजिला फायरफॉक्स Ubuntu पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में लोड किया गया है और इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज पर डिफॉल्ट ब्राउजर। आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर फायरफॉक्स भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हैं। इवोल्यूशन Ubuntu पर डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट है और ये आउटलुक वेब एक्सेस के माध्यम से POP खातों, पारंपरिक यूनिक्स मेलबॉक्स और एक्सचेंज सर्वर से कनेक्ट होता है। इवोल्यूशन में एक अंतर्निहित पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर यानी PIM और एक कैलेंडरिंग और अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन भी है। Ubuntu उपयोगकर्ता आउट ऑफ द बॉक्स मेल क्लाइंट सेटअप सुविधा का आनंद लेते हैं। अब यहाँ पे आप जो इवोल्यूशन इसका ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है Ubuntu का, उसको आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से उसकी स्क्रीन होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनबॉक्स, डिलीटेड आइटम, ड्राफ्ट है, जंक है, आउटबॉक्स है, सेंट है, ठीक है, सर्च फोल्डर यहाँ पे है, इनबॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, सेंड का यहाँ पे न्यू मैसेज बनाने का है, सेंड है, रिसीव है, रिप्लाई टू ऑल है, फॉरवर्ड है, प्रिंट है, डिलीट है, जंक है, नॉट जंक, ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कॉन्टेक्ट, मेल, कैलेंडर, मेमोज, टास्क, ये जो है इवोल्यूशन जो आपका ईमेल क्लाइंट है Ubuntu में, उसका स्क्रीन यहाँ पे दिखाया गया है। Ubuntu डेस्कटॉप कंपोनेंट, जीनोम Ubuntu के लिए डिफॉल्ट डेस्कटॉप वातावरण है। जीनोम यानी GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट एक पूर्ण डेस्कटॉप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष पर बैठता है। इस लक्ष्य में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाना, डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का चयन करना और उन कार्यक्रमों पर काम करना शामिल है जो एप्लीकेशन लॉन्चिंग, फाइल हैंडलिंग और विंडो और टास्क मैनेजमेंट का प्रबंधन करते हैं। दुनिया भर में कम्युनिटी के सदस्य कई भाषाओं में डेस्कटॉप के अनुवाद और पहुंच में योगदान करते हैं। अब अगर हम कहें डेस्कटॉप स्क्रीन जो Ubuntu, जैसे आपने विंडोज का जो है डेस्कटॉप स्क्रीन देखा ही है, Ubuntu का जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है। ये आपके Ubuntu का डेस्कटॉप स्क्रीन है। यहाँ पे एप्लीकेशन है, प्लेसेस है, सिस्टम है, यहाँ पे ब्राउजर आपको मिल जाता है, यहाँ पे ईमेल क्लाइंट आपका इवोल्यूशन, यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे आपको डेट और टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिस्टम को शट डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। जब आप अपना कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो Ubuntu पर प्रदर्शित होने वाली स्क्रीन लॉग ऑन स्क्रीन होती है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो आपका Ubuntu है, लॉग ऑन स्क्रीन हमको मिलती है। अगर हम पासवर्ड जो है मतलब पासवर्ड लगाए हैं तो पासवर्ड हमको डालना होता है, तब हमारा कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप ओपन होता है। तो जहां आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करते हैं, प्रदर्शित अगली जो स्क्रीन होती है वो Ubuntu का डेस्कटॉप स्क्रीन है। Ubuntu एक पूरी तरह से साफ डेस्कटॉप पृष्ठभूमि यानी वॉलपेपर के साथ आता है जो डिफॉल्ट
रूप से आइकन से मुक्त है। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो अभी कोई आइकन नहीं, हम बाद में ला सकते हैं, जरूरत के हिसाब से हम यहाँ भी जो है आइकन है वो ला सकते हैं, लेकिन अभी ये साफ सुथरा आपको दिख रहा होगा। आप किसी प्रोग्राम को जल्दी से एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप पर आइकन और फाइल को व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे जल्दी से किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप पर आइकन जो है व्यवस्थित कर सकते हैं, फाइल व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि कोई सीडी, हार्ड डिस्क या कोई अन्य बाहरी डिवाइस आपके कंप्यूटर से जुड़ा है तो Ubuntu ऑटोमेटिक रूप से डेस्कटॉप पर आइकन प्रदर्शित करता है ताकि डिवाइस तक आसान पहुंच हो सके। डेस्कटॉप के शीर्ष और निचले भाग में 2 बार होते हैं जिन्हें पैनल कहा जाता है। तो शीर्ष पैनल के बाएं फलक में 3 मेनू आपको दिखाई देते हैं, एप्लीकेशन, प्लेस और सिस्टम। अगर आप यहां पे देखें एप्लीकेशन, प्लेस और सिस्टम, ये आपको दिखाई देते हैं शीर्ष यानी ऊपर। एप्लीकेशन, इस मेनू में आपके कंप्यूटर पर स्थापित सभी एप्लीकेशन जैसे गेम, संगीत प्लेयर, वेब ब्राउजर और ईमेल क्लाइंट शामिल हैं। जैसे गेम है, एसेसरीज है, ग्राफिक, इंटरनेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। प्लेसेज, ये मेनू आपके कंप्यूटर पर आपकी होम निर्देश का मतलब होम डायरेक्टरी, बाहरी उपकरण और नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है। उसके बाद आपको प्लेसेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पे क्लिक किया, फिर प्लेसेस पे जब क्लिक करते हैं तो आपको ये मिल जाता है होम फोल्डर है, डेस्कटॉप है और डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, पिक्चर है, वीडियो है, कंप्यूटर, सीडी, डीवीडी, एचपी, फैक्ट्री इमेज, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। नेटवर्क का मिल जाता है, कनेक्ट टू सर्वर का ऑप्शन मिल जाता है। नोट यहां पे दिया गया है, होम डायरेक्टरी प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए डिफॉल्ट रूप से बनाई गई है और स्वचालित रूप से यूजर नाम लेती है। इसमें सभी उपयोगकर्ता विशिष्ट फाइलें शामिल है। एक मल्टी यूजर सिस्टम में प्रत्येक उपयोगकर्ता व्यक्तिगत डेटा को इस निर्देशिका की एक उप निर्देशिका में संग्रहित करता है। तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिस्टम का जो है यहाँ पे दिया गया है सिस्टम। ये मेनू आपको कंप्यूटर सेटिंग परिवर्तित करने के लिए सक्षम करता है। आप Ubuntu हेल्प सिस्टम तक भी पहुंच सकते हैं और यहां आपके कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से शीर्ष पैनल पर मेनू के बगल में 3 शॉर्टकट आइकन है, मोजिला फायरफॉक्स, इवैल्यूएशन और हेल्प। अगर आप देखें सिस्टम के बाद में 3 ही आइकन है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, इवैल्यूएशन और हेल्प। आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए अतिरिक्त शॉर्टकट बना सकते हैं और उन्हें त्वरित पहुंच के लिए यहां रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आज हमने Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय कराया है। आप Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, किस तरह का इसका डेस्कटॉप होता है, ये सब हमने आपको परिचय कराया है। आगे फिर कभी हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पे हम किसी अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इंस्टॉल करेंगे और लाइव जो है यहाँ पे आपको सब चीजें करके दिखाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।